हेलो दोस्तों, हमारी आज की नई कहानी का नाम है मेरा प्यार तू मेरी नफरत भी तू। रुद्र सिंह राठौर एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ साथ एक गैंगस्टर भी है। उसे अपने पैसे और रुतबे का उसे बहुत घमंड है। तो वहीं विधि एक मेडिकल स्टूडेंट है और एक पार्ट टाइम जॉब करती है। न्यूज रिपोर्टर का बेहद खुश मिजाज लड़की है। एक न्यूज की वजह से रुद्र विधि से बेपनाह नफरत करने लगता है। वहीं विधि रुद्र को बताएगी एक लड़की नफरत करने पर आती है तो किस हद तक जा सकती है उसकी नफरत। क्या विधि की नफरत को रुद्र दोबारा से प्यार में बदल पाएगा? क्या होगा जब दोनों होंगे आमने सामने? क्या इनके बीच पनपेगा प्यार या तकरार? क्या होगी इस इश्क की कहानी? तो चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। एक लड़का और एक लड़की छत के टेरेस पे खड़े होकर सामने होटल की एक रूम की खुली खिड़की पर नजर रखे थे। तभी इस रूम में दो लोग आते हैं और कुछ पैसों का लेन देन करते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, अरे यार क्या कर रहा है, कैमरा दे, मैं क्लिक करती हूँ फोटो, और जल्दी से कुछ पिक्चर ले लेती है। ये हो गया कल तो ये लोग छा जाएंगे न्यूज में, मज़ा आ गया। अब चल जल्दी से निकलते हैं नहीं तो कोई आ जाएगा, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। या बोलने के साथ वहाँ से दोनों ही चले जाती हैं। एक लड़का सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा था। उसके पीछे आती हुई कार बार बार हॉर्न मार रही थी। वह लड़का हॉर्न से इरिटेट होकर पीछे मुड़ता है और गुस्से में चिल्लाकर ड्राइवर को बोलता है, तुझे कितनी बार बोला है मुझे जॉगिंग करते समय रोका ना कर, क्या है अब जल्दी बोलो। सर, वह बड़े साहब ने आपको बुलाया है। ठीक है चलो गाड़ी निकालो। अब खुद पीछे जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। जल्दी ही गाड़ी एक बड़े से लोहे के गेट के बाहर रुकती है। गेट के बाहर लगी नेम प्लेट पर बड़े रॉयल तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में राठौर मेंशन लिखा हुआ था। वह लोहे का गेट इलेक्ट्रॉनिक बटन से खुलता और बंद होता था। जल्दी गेट खुल गया और मेंशन के मेन गेट से गाड़ी अंदर चली जाती है। अंदर का नज़ारा बहुत ही शानदार था। सामने एक बड़ा सा मेंशन, जिस जमीन पर वो मेंशन था वह जगह बहुत बड़ी थी। मेंशन के आसपास चारों ओर गार्डन था। वहाँ हरे हरे पेड़ पौधे और बहुत सारे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे थे। उन पेड़ों और फूलों के बीच में ही लाइट लगी थी जो गार्डन को रोशन किए थे। और गार्डन के राइट साइड में एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल था। मेंशन के चारों तरफ गार्ड्स लगे हुए थे। उस मेंशन की देखभाल करने के लिए। वह मेंशन जितना सुंदर बाहर से था उतना ही अंदर से भी उस मेंशन की शान राजा महाराजाओं की महल से कम नहीं था। ड्राइवर कार का गेट ओपन करता है। वह लड़का निकलकर मेंशन के गेट से अंदर चला जाता है। सामने एक बड़ा सा हॉल के बीच में सोफा और टेबल रखा था। उस हॉल की दीवारों पर बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई थी। उस मेंशन को बहुत ही तरह तरह की शोपीस से सजाया गया था जिनकी कीमत करोड़ों में होंगी। हॉल राइट साइड में स्टीयरिंग बनी थी ऊपर रूम में जाने के लिए। वह लड़का सीधे स्टडी रूम में चला गया। पापा आपने बुलाया। अभय सिंह राठौर ने कुछ बोला नहीं, सीधा पेपर उठाकर उस लड़के के हाथ में रख दिया। देखो इसे, मैंने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया है। शुरू से सब कुछ शुरू किया था मैंने, और आप बनी बनाई कंपनी को मिट्टी में मिला रही हैं। अब न्यूज़पेपर घूरते रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? सॉरी पापा, मैं कुछ करता हूँ, सारे न्यूज़ कुछ देर में हटवा देता हूँ। यह कोई होमवर्क नहीं है जो सॉरी बोला और दोबारा से करने बैठ गए। दिस इज बिजनेस। अपनी कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। इसी दिन के लिए तुमने कंपनी को टेक ओवर किया था। सॉरी पापा, आई एम विक्टिम। कोई मुझे फंसा रहा है। अगले 12 घंटे में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कल से यह कंपनी तुम्हारा भाई संभालेगा। और जैसे कॉलेज में हर महीने तुम्हें पॉकेट मनी मिलती थी वैसे ही अपनी माम से हर मंथ ले लेना। आई होप आई एम क्लियर। यस पापा। तभी उसका फ़ोन रिंग करता। हेलो। उधर से उसके पीए की घबराई हुई आवाज़ आती है। सर, राठौर इंडस्ट्रीज़ के सामने सुबह से बहुत सारी रिपोर्टों की भीड़ लगी है। सर मैं क्या करूं? तब तक वहाँ संभालो, मैं आ रहा हूँ। सफ़ेद रंग की 4 कारों के बीच एक ब्लैक रंग की कार मुंबई की सड़कों पर उड़ती हुई चली जा रही थी। वह पांचों कारें एक बहुत बड़ी इमारत के सामने आकर रुकती हैं। सबसे आगे सफ़ेद रंग की कारों में से काले रंग की फॉर्मल सूट पहने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड निकलते हैं। उनमें से एक गार्ड जाकर बीच वाली गाड़ी का गेट ओपन करता है। उसमें से एक शख्स उतरता है जिसकी उम्र 28 साल की होगी। हाइट 6 फीट, गोरा रंग, हल्की सी ट्रिम की हुई बियर्ड दाढ़ी, हाथ में ब्रांडेड वॉच, आंखों पर काले सेट्स और काले कलर का फॉर्मल 3 पीस सूट पहना था। यह है रुद्र सिंह राठौर, हमारे हीरो। तभी उसके साथ एक और लड़का आकर खड़ा हो जाता है। वह नॉर्मल शर्ट और पैंट पहने हुए होता है। यह रुद्र का पर्सनल असिस्टेंट मोहित है। उसके गाड़ी से निकलते ही सामने से मीडिया वालों की भीड़ उसके पास आने की कोशिश करती है, पर वह बॉडीगार्ड तुरंत रुद्र को कवर कर लेते हैं। रुद्र अपनी सेट्स उतारता है जिससे उसकी नीली आंखें दिखाई देती हैं। वो ऊपर लगे बिल्डिंग के बोर्ड को देखता है जिस पर बड़े अक्षरों में राठौर ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। सारे मीडिया वालों को इग्नोर करते हुए जल्दी से अंदर चला जाता है। रुद्र ऑफिस के अंदर आता है। उसे देखकर सारे लोग खड़े हो जाते हैं
और सब उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सबको एक नज़र देखता है, फिर उनको इग्नोर करके लिफ्ट के अंदर चला जाता है। कपूर ग्रुप के साथ शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस चल रही है? रुद्र चलते चलते मोहित से पूछता है, सर उस प्रोजेक्ट के बारे में मिस्टर कपूर से आज आपकी मीटिंग है। रुद्र के पीछे चलते हुए मोहित बोलता है, ओके रुद्र बोलता है और अपने केबिन में चला जाता है। रुद्र अपने केबिन में पहुंचता है तो राठौर इंडस्ट्रीज के बिल्डिंग के 22वें फ्लोर यानी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। रुद्र अपने केबिन में आता है और मोहित से बोलता है, सारे वार्ड मेंबर की मीटिंग फिक्स करो अभी के अभी, और यह जो न्यूज़ चल रही है उसके बारे में पता करो। यह फ़ोटो किसने लीक की उसकी सारी जानकारी मुझे चाहिए 2 घंटे के अंदर। ओके सर, सारे वार्ड मेंबर्स को मीटिंग रूम में आने को बोलता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही फिर से केबिन डोर ओपन होता है। केबिन के दरवाजे को तेज आवाज़ के साथ खुलकर एक लड़की बहुत ही गुस्से में अंदर आती है। इस लड़की का नाम सारा होता है। ज़्यादा नहीं, कुछ ही अमीर घर की लड़की थी। रुद्र की नज़र जैसे ही सारा पर जाती है उसे बहुत गुस्सा आता है। उसकी इतनी हिम्मत, उसके केबिन में उसकी परमिशन के बिना अंदर कैसे आ गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? रुद्र, सारा गुस्से में रुद्र को कोट की कॉलर को पकड़ के बोलती है। एक तो सारा उसके बिना परमिशन के उसके ऑफिस आ गई थी और सारा ने रुद्र का कॉलर पकड़कर अपनी मौत को दावत दे दी थी। उसकी यह हरकत देखकर रुद्र का गुस्से से चेहरा एकदम काला और आंख एकदम लाल हो जाती है। रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रुद्र कुर्सी से खड़ा होता है और अपनी कॉलर छुड़ाकर सारा को धक्का मार के गिरा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? तुम जानती हो तुम क्या करती हो या क्या कर चुकी हो? तुम अपनी इस हरकत के लिए अपनी जान से हाथ धोकर बैठ सकती हो। रुद्र शांत मगर खूंखार आवाज में बोलता है, हाँ जानती हूँ कि हार्टलेस पर्सन से बात कर रही हूँ जिसके अंदर ना खुद की फीलिंग है और ना दूसरों की इमोशन से फर्क पड़ता है। तुम मुझे ऐसे यूज करके नहीं छोड़ सकते। तुम खुद चलकर मेरे पास आई थी, मैं तुम्हें बुलाने नहीं गया था। और एक रात के जितने पैसे होते हैं मैं वहीं बेड के पास रख कर आया था। अगर कम पड़े तो जाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट से और ले लो, या फिर मैं ब्लाइंड चेक बुक दे रहा हूँ, जितना चाहो उतना अमाउंट भर सकती हो। सारा रोते हुए बोलती है, नहीं रुद्र, मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए तुम्हारे पास आई थी। प्यार माई फुट, तुम लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ जिन पैसे पर तुम्हें घमंड है ना, वह पैसे एक दिन एक लड़की के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। उसकी बातें सुनकर रुद्र का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मोहित मोहित रुद्र गुस्से से चिल्लाता है, यस सर। एक गार्ड अंदर आकर बोलता है, मोहित सर नहीं है, इस लड़की को यहाँ से अभी निकालो। दोबारा मुझे अपने ऑफिस के आसपास नहीं दिखनी चाहिए लड़की। गार्ड सारा को पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। रुद्र केबिन से जैसे निकलता है देखता है सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। तुम लोग यहाँ काम करने आते हो, उसी के पैसे लेते हो, नाटक देखने का नहीं, बैक टू वर्क। रुद्र तीखी नज़रों से देखकर सबको बोलता है। उसके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सभी लोग अपने डेस्क पर बैठकर काम करने लगते हैं और रुद्र मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। मीटिंग रूम में जाकर सबको बोलता है, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि कोई मीडिया वाला हमारे नाक के नीचे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लेकर चला जाता है और आप सब आराम से खड़े होकर अपना फ़ोटो शूट भी करवा लेते हैं। जो फ़ोटो लीक हुई है मिस्टर मनीष, आपकी उससे इंक्वायरी बैठेगी। मिस्टर मनीष, आपको क्या लगा आप कुछ भी करेंगे और किसी को पता नहीं लगेगा? जो मुझे धोखा देती हैं या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं उनकी सज़ा तो पता है ना आप सबको। रुद्र गार्ड्स को आवाज़ लगाता है। 2-3 ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड मीटिंग रूम के अंदर आते हैं और मनीष को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। बाकी के लोग जो अंदर बैठे हुए होते हैं, रुद्र उनसे बोलता है, पूरा लीगल डिपार्टमेंट लगाओ और फिर से सब कुछ पहले जैसा करो। यह प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जानी चाहिए और मनीष सिंह जिससे पैसों का लेन देन कर रहा था वह इंसान मुझे जल्द से जल्द अपने सामने चाहिए। इन दोनों की मौत एक साथ होनी चाहिए। सबको पता लगना चाहिए मुझसे गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। और वहाँ से निकलकर अपने केबिन में चला जाता है। तभी मोहित अंदर आता है। सर यह उस रिपोर्टर की इन्फॉर्मेशन है जिसने यह न्यूज बाहर लाई है। हम जाओ, रुको, मनीष सिंह को मीडिया के सामने ले जाकर उसे यह स्टेटमेंट दिलवाओ कि सारी गलती उसकी थी। इसमें कंपनी का या कंपनी के बॉस का कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नाइट क्लब में एक लड़की अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। चेयर्स टू विधि। नहीं यार, चेयर्स तो उस शुक्ला को करना चाहिए जिसको हम इतनी अच्छी न्यूज़ दी। तभी विधि की एक दोस्त ने विधि को अपना फ़ोन दिखाते हुए बोली,
अरे या तो देख, यह मनी सिंह है ना, राठौर इंडस्ट्रीज का। विधि ने जल्दी से फ़ोन लेकर देखा। अरे यार, यह क्या बोल रहा है? यह तो सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहा है। तभी विक्की बोला, यार यह तो होली का नारियल निकला। वाट होली का नारियल? यह बोलकर सारे दोस्त हंसने लगते हैं। अरे यार, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? देखना सारे के सारे बच जाएंगे। तभी विधि बोलती है, यार हमारा काम है सच्चाई को सामने लाना, उसके बाद यह जनता जाने है। चल छोड़, हम पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी विधि का फ़ोन रिंग करता है। हेलो। तभी उधर से आवाज़ आती है, कंग्रेचुलेसन, थैंक्स। कौन? वहीं जिसकी कंपनी को आपने बर्बाद करने की कोशिश की और साथ ही साथ बहुत बड़ी बर्बादी से बचाया भी है। प्लीज़, मैं पजल्स में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। इस पजल्स को रुद्र सिंह राठौर कहते हैं। यह सुनते ही विधि के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वहाँ से फ़ोन लेकर चली जाती है। या कहाँ जा रही है? छोड़ो ना विक्की, उसको किसी का फ़ोन आया है, आती होगी। यस, सारी रुद्र सिंह राठौर। हाय वे कॉफ़ी विथ कॉफ़ी, नो सॉरी इज़ टू लेट। तभी रुद्र बोलता है, आज नहीं कल माय ऑफिस। विधि, मुझे हिल्टन कॉफ़ी शॉप ज़्यादा पसंद है। रुद्र, आपको पसंद है तो अच्छी ही होगी। तो कल मिलते हैं 12 बजे। विधि, 3 बजे मिलते हैं। रुद्र, ओके सी यू। विधि, सी यू बॉय। रुद्र अपने फ़ोन को देखकर बोलता है, विधि मित्तल, कल से आपकी बर्बादी शुरू। तुम्हें मुझे मेरे पापा की नज़रों में गिराना है। मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा कि तुम अपनी नज़रें किसी से मिला नहीं पाओगी। यह बोलते हुए उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल दिखाई पड़ती हैं और बहुत गुस्से में केबिन के सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। दूसरे दिन रेस्टोरेंट में ठीक टाइम पर विधि पहुंच जाती है। तभी वेटर उसे टकरा जाता है, उसका सारा सामान गिर जाता है। वह झुककर अपने सामानों को उठाती है। तभी रुद्र वहां पर आ जाता है। वह विधि को देखता तो देखता ही रह जाता। एक लड़की जिसकी उम्र 19 या 20 साल होगी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, सुर्ख लाल लिप्स, काले लंबे कमर तक आते बाल, ब्लैक टॉप ब्लू जींस पहनी हुई थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत कोई एक बार देख ले तो उसे कभी भूले ही नहीं। तभी मोहित बोलता है, यही है मिस मित्तल। तब जाकर अपने होश में आता है और विधि की तरफ देखकर बोलता है, अरे मिस मित्तल, आप तो पहले ही गिर गईं। विधि बोलती है, हाँ क्या बोला आपने? अरे मैं तो यह बोला था, आप गिर कैसे गईं? अरे कुछ नहीं, बस गलती से तकरार हो गई। ओके फाइन, चलिए बैठकर बातें करती हैं हम। यह बोलने के साथ दोनों अपनी टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं। विधि जैसे ही रुद्र को देखती है, अपने मन में बोलती है, कितना हैंडसम है यार यह तो। फिर खुद को डांटते हुए बोलती है, विधि तू भी पागल है क्या? अनाज शनाज सोच रही है। यह कहाँ मैं कहाँ? उसको रुद्र की आवाज़ सुनाई देती है, हाय आई एम रुद्र, मैं आपको जानती हूँ, बहुत बार मैंने आपको टीवी पर देखा है। रुद्र बोलता है, और क्या लोगी? विधि, कॉफ़ी। रुद्र 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर में दोनों की कॉफ़ी आ जाती है। रुद्र विधि से बोलता है, जब मैंने बिजनेस टेक ओवर किया था तो मेरे पापा ने बोला था, बेटा अगर दुश्मन कमाल का होना तो उससे दोस्ती कर लेना। हाँ, इसमें फ़ायदा तो नहीं होगा लेकिन फ्यूचर में नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो आपने अपना रिस्क कम करने के लिए मुझे यहाँ काफ़ी पिलाने लाए हैं। नहीं, जो स्टोरी तुमने की, जिस तरह से फ़ोटोज़ तुमने ली, उसके लिए टैलेंट चाहिए जो तुम में है और तुम्हारे इस टैलेंट से मैं लड़ना नहीं चाहता बल्कि मैं इसको अपने लिए यूज करना चाहता हूँ। पर मैं तो लोगों का नुकसान ही करती हूँ। दैट्स माई जॉब। और मैं बिजनेस करता हूँ, दैट्स माई जॉब। मैं सिर्फ फ़ायदे की सोचता हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारे सामने एक ऑफ़र रख रहा हूँ। मतलब कैसा ऑफ़र? मेरी कंपनी में नौकरी? विधि बोलती है, सॉरी सर, मैं नौकरी करती हूँ अभी और कुछ ही टाइम तक तो करना है, तो यह जॉब भी सही है मेरे लिए। जो जॉब मैं करती हूँ और जो जॉब आप दे रही हैं वह मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। रुद्र बोलता है, विधि तुम्हें सिर्फ सच्चाई पसंद है या सच्चाई से पर्दा उठाना? डेफिनेटली सच्चाई से पर्दा उठाना पसंद है मुझे, विधि रुद्र को जवाब देती है। रुद्र बोलता है, मेरे इस ऑफ़र में मेरी खुदगर्जी है क्योंकि मुझे क्रिएटिव लोग पसंद हैं और तुम्हारा टैलेंट मुझे बहुत पसंद है। मेरी कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है, आई मीन तुम जैसे लोगों की। विधि, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी पसंद का काम करते हैं और उसका पैसा भी मिलता। जो तुम वहाँ पर सैलरी ले रही हो उसे 3 गुना दूंगा और तुम्हारे रहने के लिए कंपनी की तरफ से फ्लैट भी मिलेगा। नॉट गुड, विधि बोलती है, काफ़ी इट्स गुड। रुद्र बोलता है, ठीक है, मैंने तुमको बता दिया, तुम आगे देखो तुम्हें क्या करना है। सी यू बाय। विधि भी रुद्र को रिप्लाई में बाय बोलती है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। विधि अपने हॉस्टल जाकर सोचती है, ये जॉब कर लेनी चाहिए मुझे। इस जॉब से मैं आराम से अपने कॉलेज का फीस भर लूँगी। एक बार विक्की से पूछ लेती हूँ, फिर हाँ कर दूँगी। सोचते हुए वह अपने कपड़े लेकर बाथरूम में शावर लेने चली जाती है। दूसरी तरफ कार में मोहित रुद्र से बोलता है, सर क्या मिस मित्तल सच में यह ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगी? रुद्र मिस्टीरियस स्माइल करते हुए बोलता है,
वह ज़रूर हाँ बोलेगी। लड़कियां होती हैं पैसों के पीछे पागल, वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। यह तो जोक की बात है। तुम बस कल मिस मित्तल के वेलकम की तैयारी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मोहित अपने मन में सोचता है, सब लड़कियों के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हैं। काश कोई ऐसी लड़की बनी होती जो सर का माइंड चेंज कर सकती कि सब लड़कियां पैसों के पीछे नहीं भागती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, विक्की, रिया, मुझे तुम लोग को बताने के लिए एक गुड न्यूज़ है। विक्की, हाँ बोल, क्या बात है। तेरे इस गुड न्यूज़ के चक्कर में मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। अब तो जल्दी से बता दे, क्या न्यूज़ है। वो क्या है ना, मैं कल रुद्र सिंह राठौर से मिलने गई थी। विक्की और रिया दोनों एक साथ। वाट। विक्की गुस्से में विधि से बोलता है, यह बात तू अब बता रही है। अगर कल तेरे साथ वो कुछ कर देता तो हम क्या करते। तूने सोचा हम दोनों के बारे में कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता। मुझे तेरे से कोई बात ही नहीं करनी, मैं तो चला। यह बोलकर विक्की वहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है। उसके जाते ही विधि रोने लगती है और बोलती है, रिया, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह मुझे अकेले उससे मिलने नहीं देता, और मुझे बस यह जानना था कि रुद्र सिंह राठौर जैसे बड़ा आदमी मुझसे क्यों मिलना चाहता है। और वह न्यूज़ भी तो मैंने ही पब्लिक की थी, इसलिए मैं डर गई थी कि शायद वह हम लोगों को कुछ कर देगा, और मैं अपनी वजह से तुम लोगों के साथ कुछ नहीं होने दे सकती। प्लीज़ रिया, उसको बोलो ना वह मुझे माफ़ कर दे। अब दोबारा बिना पूछे कुछ नहीं करूँगी। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रिया उसको रोता देख बोलती है, ठीक है, रुको, मैं उसको समझा के ला रही हूँ। बस वो ड्रामे कर रहा है, कोई गुस्सा नहीं हो तेरे से। रिया विक्की के पास जाती है और बोलती है, यार छोड़ना, बच्ची है, हो जाती है गलती, चलने दो। रो रो के पूरा गंगा जमुना बना दे यहाँ पर, उसमें डूबेगा हम ही तीनों का घर। उसकी बातें सुनकर विक्की हंसने लगता है और बोलता है, हर बार यही नौटंकी, कभी नहीं सुधर सकती है लड़की। फिर रिया विक्की को समझाते हुए बोलती है, अरे यार कुछ हुआ तो नहीं ना, सुन लेते हैं ना उसकी बातें। चल विधि, बता तू क्या बताने वाली। नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, पहले विक्की को बोलो मुझे माफ़ करे, तभी मैं तुम लोगों को बताऊँगी। अरे वाह, बस तूने बताया नहीं इसलिए गुस्सा हो गया था। पता है ना रुद्र सिंह राठौर के बारे में कितनी अफवाहें हैं। हम दोनों तो डर गए थे यार तेरे लिए, इसलिए विक्की ने ऐसा रिएक्शन दिया। विधि बताना शुरू करती है, मुझे रुद्र ने जॉब ऑफर की है और पता है सैलरी 3 गुना ज़्यादा देगा। उसकी बात सुनकर विक्की बोलता है, वह तुझे जॉब ऑफर नहीं कर रहा, पैसे ऑफर कर रहा है। विधि बोलती है, यार हम काम किस लिए करते हैं, पैसे के लिए ही ना। विक्की बोलता है, हाँ सीधे सीधे बोल, क्या सोचा है तूने। यहीं की ऐसा मौका भी बार बार नहीं मिलता, और अपनी पुरानी वाली जॉब को भी मिस करूंगी। विकी और रिया बोलते हैं, बस तू अपनी जॉब को मिस करेगी। अब तुम दोनों सीधे सीधे बोलना नहीं चाहते कि मैं जॉब लूँ। बस मेरी 8 घंटे की जॉब है और बस पुरानी जॉब से ही दूर जा रही हूँ, तुम दोनों से नहीं। विधि बोलते हुए दोनों को हक कर लेती है, लव यू बोथ यार। यह जॉब मैं नहीं लेती, बट मजबूरी में लेना पड़ा है। मेरी मॉम की आखिरी निशानी वह घर, अगर वह नहीं लिया तो डीलर किसी और को बेच देगा, और मेरे पास मेरी मॉम की आखिरी निशानी के तौर पर वह घर ही तो बचा है। उसे कैसे जाने दे सकती हूँ अपने हाथों से। वैसे भी तुम दोनों देखना, मैं अपनी मॉम का सपना ज़रूर पूरा करूँगी और एक हार्ट सर्जन बन के ही रहूँगी। एक दिन तुम दोनों को गर्व होगा मेरे ऊपर, इसलिए बोल रही हूँ, दोस्त बने रहो तुम दोनों मेरे। रिया उसके सर पर मारते हुए बोलती है, बस बस नौटंकी अब और नहीं, तू जॉब करने जा रही है, पर अपना ध्यान रखना होगा तुझे, और वहाँ पर कोई बदमाशी मत करना, सुना। वह गुस्से वाला, उसको अपने कामों में गलती पसंद है। जो गलती करता है उसे सीधे भगवान के पास पहुंचा देता है, और तू तो गलतियों का पुतला है। तुझसे तो एक काम बिना गलती के हो ही नहीं सकता, इसलिए एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा तुझे अपना। क्यों विक्की, सही बोल रही हूँ ना। विक्की भी उसके हाँ में हाँ मिलाकर बोलता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यह चुहिया बिना गलती के रह नहीं सकती। मैं तो सोच रहा हूँ इसकी जॉब कितने दिनों की होगी। उसकी बातें सुनकर विधि अपना मुँह बना लेती है और बोलती है, बस करो तुम दोनों, मेरा कितना मजाक बनाओगे। एक बार गलती हो गई थी बच्चे से, अब क्या उसके लिए ज़िंदगी भर सुनाओगे। यह बोलकर वह अपना मुंह फुलाकर दूसरी साइड बैठ जाती है। उसको ऐसा करता देख रिया विक्की से बोलती है, चल बच्चे को मना लेते हैं, यह तो रो रो के पूरे हॉस्टल को सर पर उठा लेगी। यह बोलने के साथ दोनों अपना कान पकड़कर विधि के आगे बैठ जाते और बोलती हैं, सॉरी, हम तो बस मजाक कर रहे थे, वैसे भी इतनी बड़ी जॉब मिली तुझे और तुम मुँह फुलाकर बैठी है। ऐसे गुस्सा होने से कोई काम नहीं चलने वाला बेटा, हमें तो पार्टी चाहिए थी। चलो पार्टी करते हैं हम तीनों, और खूब सारी मस्ती भी करेंगे। विधि बीच में ही बोलती है, हाँ मस्ती करेंगे, लेकिन रात को जब बॉर्डर पकड़ लेगी तो वह हम लोगों से फिर ग्राउंड में शिव तांडव करवाने लगेगी। सही कहा ना। उसकी बातें सुनकर विक्की और रिया का मुँह बन जाता है। विधि बोलती है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं कुछ, हम रूम में पार्टी करेंगे। आइडिया कैसा है मेरा। दोनों एक साथ बोलते हैं, बिल्कुल मस्त मेरी जान। अपना फ़ोन निकालकर ऑनलाइन पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑर्डर कर देती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 8 बजे थे और विधि अभी भी सो रही थी। रिया जाकर विधि को उठाती है। उठ जा यार, आज ऑफिस का पहला दिन है, तुझे आज भी लेट होना है क्या? जैसे ही विधि ऑफिस का नाम सुनती है फटाफट उठकर बाथरूम में भाग जाती है और बाथरूम से ही चिल्लाती है, कितनी कमीनी दोस्त है यार तू, मुझे थोड़ा जल्दी उठा देती तो क्या हो जाता तेरा। उसकी बात सुनकर रिया बोलती है, सुबह के 7 बजे से तुझे उठा रही हूँ, तू तो ठहरी कुंभकर्ण की बहन, कुछ भी हो जाए पर तू क्या मजाल सोकर उठ जाए। अब तू अपने ड्रामा करना बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, मैं और विकी ऑफिस जा रही हैं, तू भी ब्रेकफास्ट करके ही जाना। चल मैं अब निकलती हूँ। उसकी बात सुनकर विधि बोलती है, थोड़ी देर रुक जाती यार। नहीं बेबी, मैं लेट हो रही हूँ, शाम को मिलते हैं, बाय। यह बोलकर रिया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में विधि नहाकर बाहर निकलती है। विधि आज वाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहनती है और बालों को हाई पोनीटेल में बांध लेती है। फिर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर विधि सीनियर मैनेजर के पास चली जाती है। मैनेजर विधि को उसका काम समझाता है। मिस विधि, आपको बॉस के सभी मीटिंग के टाइम टेबल सेट करने होंगे और उनका शेड्यूल भी रोज़ बनाना होगा। विधि बोलती है, ओके सर। यह बोलकर विधि अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद शेड्यूल बनाकर सीधे बॉस के केबिन के बाहर नॉक करती है तो अंदर से एक कड़क आवाज़ आती है, कम इन। तो वो अंदर चली जाती है। अंदर रुद्र अपने चेयर पर बैठा था, जिसका फेस दूसरी तरफ था, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके केबिन में कोई और भी था, जो वहीं रखे सोफे पर बैठा हुआ था। विधि कहती है, सर ये आपका शेड्यूल मैंने बना लिया है। तो वो बोलता है, ठीक है, इसे यहीं टेबल पर रख दो और जाओ। उसके जाते ही रुद्र अपने चेयर आगे करता है और बोलता है, वेलकम मिस मित्तल, लेट्स स्टार्ट द गेम मिस मित्तल। यह बोलकर वह एक मिस्टीरियस स्माइल करता है। तभी केबिन में मोहित आता है और कहता है, सर मिस्टर कपूर आए हैं मीटिंग के लिए, हम मिस मित्तल को मेरे केबिन में भेजो और बोल देना मिस्टर कपूर के साथ मीटिंग में फाइल लेते आएँ। ओके सर। फिर मोहित विधि के केबिन में चला जाता है। विधि, मिस्टर कपूर की प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सर के केबिन में जाओ। विधि फाइल लेकर रुद्र के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। फिर दोनों मीटिंग रूम में चले जाते हैं। ऐसे ही विधि को काम करते हुए 4 वीक निकल जाते हैं। ऑफिस में उसकी शिखा नाम की दोस्त भी बन जाती है। सब कुछ सही चलता है। इस बीच रुद्र विधि को अपने और करीब कर लेता है, पूरे तरीके से उसका विश्वास जीत लेता है। एक दिन विधि अपने केबिन में काम कर रही थी। तभी वहाँ मोहित आता है। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग होता है, वो विधि को दे देता है। विधि मोहित के हाथ से वो पैकेट ले लेती है और उससे पूछती है कि इसमें क्या है और सर ने मुझे ये देने के लिए क्यों बोला है। इससे पहले मोहित कुछ बोलता, विधि का फ़ोन बजता है। विधि फ़ोन उठा लेती है तो दूसरी तरफ रुद्र था। रुद्र कहता है, आई होप तुम्हें वो पैकेट मिल गया होगा। विधि, जी सर, पर इस पैकेट में क्या है? रुद्र, उसमें तुम्हारे लिए एक ड्रेस है जो तुम्हें आज मीटिंग में पहनकर मेरे साथ चलना है। पर सर, न्यू ड्रेस की क्या ज़रूरत है? रुद्र, इसलिए न्यू ड्रेस भेजा है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बड़ी है। ओके फाइन सर। फिर विधि जैसे ही वो पैकेट खोलती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह शिखा से कहती है, यार मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ, तुझे तो पता है ना मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ। क्योंकि वो एक शार्ट नी लेंथ ड्रेस थी और विधि इतने शार्ट कपड़े नहीं पहनती थी। शिखा कहती है, रिलैक्स यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ड्रेस में, और वैसे भी हाई प्रोफाइल लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और तू जहाँ जा रही है वहाँ सब हाई प्रोफाइल लोग ही होंगे और तुझे वहाँ कोई नहीं जानता, सो डोंट वरी। चल तुझे रेडी होने में हेल्प कर देती हूँ। विधि और शिखा वहाँ से रेडी होने चली जाती हैं। विधि जब रेडी होकर आती है तो कुछ देर के लिए शिखा तो आंखें फाड़े उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर की उस नी लेंथ ड्रेस में विधि बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस ब्लैक कलर की ड्रेस में उसका गोरा रंग और निखर कर आ रहा था। अगर कोई एक बार उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। यही हाल अभी हमारी शिखा का भी था। विधि शिखा के सामने आकर हाथ हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रही है? मैं बहुत बुरी लग रही हूँ क्या? शिखा खुश होते हुए कहती है, बुरी नहीं मेरी जान, तू तो बहुत हॉट लग रही है। अगर मैं लड़का होती तो पक्का तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाती। विधि बार बार अपने ड्रेस को नीचे खींच रही थी। उसको ऐसा करते देख शिखा उसे घूर के देखती है। उसके ऐसे देखने से विधि कहती है, क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? शिखा, मैं ये देख रही हूँ कि तू क्या कर रही है। तेरे ऐसा करने से ड्रेस लंबी नहीं हो जाएगी, जो तू बार बार उसे खींच रही है। इसे खींचना बंद कर और जा, बास का दिया हुआ टाइम खत्म हो गया है। विधि वहाँ से रुद्र के केबिन की तरफ चली जाती। जब वह रुद्र के केबिन की तरफ जा रही थी तो पूरे ऑफिस का स्टाफ उसे ही घूर रहा था। लड़के उसकी खूबसूरती में खोते जा रहे थे तो वहीं लड़कियाँ उसकी खूबसूरती से जल रही थी। विधि सबके ऐसे घूरने पर कंफर्टेबल फील कर रही थी। वो जल्दी से रुद्र के केबिन के बाहर जाकर उसके केबिन के डोर पर नॉक करती है।
तो रुद्र उसे अंदर आने को बोलता है। जब विधि कैबिन के अंदर आती है तब रुद्र किसी फाइल में बिजी था। विधि के अंदर आते ही वो अपनी नज़रें फाइल से हटाकर विधि की तरफ देखता तो देखता ही रह जाता है। विधि को देखकर तो रुद्र की सांसें उसके गले में अटक गई थी। वो तो एकटक उसे ही देख रहा था। रुद्र के ऐसे देखने पर विधि को अनकंफर्टेबल हो रहा था। विधि मन में कहती है, इन्हें क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों घूर रही हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगे। तभी रुद्र का फ़ोन बजता है जिससे रुद्र अपने सेंस में आता है और फ़ोन पिक करता है। फ़ोन पर मोहित था जो उन लोगों को चलने के लिए बोल रहा था। रुद्र फ़ोन पर बात करके विधि के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब वो दोनों बाहर आ रहे थे तो ऑफिस की सारी लड़कियाँ विधि को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। ये बात विधि ने नोटिस कर ली थी, लेकिन वो इन सब बातों को नज़रअंदाज करके रुद्र के साथ वहाँ से निकल जाती है। वो दोनों बाहर रुद्र की गाड़ी के पास आ जाते हैं तो रुद्र विधि को अंदर बैठने के लिए बोलता है। वहीं खड़ा रुद्र का ड्राइवर ये सब देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आज तक सर ने अपनी गाड़ी में किसी लड़की को नहीं बिठाया, लेकिन आज वो किसी लड़की के साथ मीटिंग में जा रही हैं, वो भी अपनी गाड़ी से। रुद्र ड्राइवर को ऐसे खड़ा देखकर गुस्से से बोलता है, क्या हुआ, यहाँ खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाकर गाड़ी स्टार्ट करो। रुद्र के ऐसा बोलते ही ड्राइवर गाड़ी में बैठ जाता है और रुद्र के बैठते ही वहाँ से ले जाता है। वहीं विधि सोच रही थी, आई होप वहाँ जाकर मुझसे कोई गलती ना हो। विधि ऐसे सोचता देखकर रुद्र से पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। विधि, हाँ सर मैं ठीक हूँ, बस मीटिंग की वजह से थोड़ी टेंशन हो रही है। ये मेरी पहली मीटिंग है इस वजह से। रुद्र मन में, मुझे पता है तुम मीटिंग की वजह से नहीं किसी और वजह से परेशान हो, और तुम्हें परेशान होना भी चाहिए क्योंकि तुमने रुद्र सिंह राठौर के साथ उलझने की भूल की है। आगे देखो अब आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। और एक डेविल स्माइल देता है। रुद्र की गाड़ी उस होटल के बाहर आकर रुकती है जहाँ उसकी मीटिंग है। तो और विधि दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते हुए विधि होटल को बड़ी गौर से देख रही थी क्योंकि वो होटल काफ़ी खूबसूरत था और विधि ऐसी जगह पहली बार आई थी। यह एक 5 स्टार होटल था जहाँ जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जब विधि रुद्र के साथ अंदर जा रही थी तो वहाँ खड़े लड़के विधि को अजीब नज़रों से घूर रहे थे, जो रुद्र ने नोटिस कर लिया था उन लड़कों का। इस तरह विधि को घूरना रुद्र को पसंद नहीं आ रहा था और इस बात से अनजान विधि अपनी ही धुन में बस होटल की खूबसूरती को देखे जा रही थी। और कुछ देर में वे लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर काफ़ी लोग बैठे हुए उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। वहां बैठे लोग विधि की खूबसूरती में कहीं खो से जाते हैं और जब विधि को रुद्र के साथ देखते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि ये पहली बार रुद्र किसी लड़की के साथ आया है। क्योंकि वहाँ बैठे हर इंसान को पता था कि रुद्र सिंह राठौर अपने आसपास बहुत सी लड़की को रखता है, पर कभी किसी लड़की को अपने साथ मीटिंग रूम में नहीं लाया और आज वो किसी लड़की के साथ मीटिंग में आया है। ये सब देखकर वहाँ बैठे सभी लोग शॉक्ड थे। मगर कोई था जिसे विधि को रुद्र के साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई और नहीं बल्कि अमृता थी जो विधि को रुद्र के साथ देखकर पागल हुई जा रही थी। रुद्र आकर अपनी जगह पर बैठ जाता और उसके बगल में ही विधि भी बैठ जाती है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग एक दूसरे के लिए ही बने हों। कुछ देर तक मीटिंग चलने के बाद सब लोग रुद्र को कांग्रेस करते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसे ही मिला था। तभी उनमें से एक आदमी रुद्र के पास आकर उसे कहता है, कांग्रेचुलेसन मिस्टर। वैसे मुझे पता था ये प्रोजेक्ट आप ही ले जाएंगे और यहाँ बैठा हर एक इंसान जानता है जो चीज़ आपको चाहिए तो किसी भी कीमत पर आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद रुद्र विधि से बोलता है, इतनी बड़ी डील हमें मिली है, पार्टी तो बनती है, आज हम यहीं पर रुकेंगे। या लो रूम की चाबी और रूम में जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें रूम में एक गिफ्ट मिलेगा, उसे पहन के तैयार रहना, कुछ स्पेशल है तुम्हारे लिए। अब तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। यह बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही विधि भी अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है और अपने मन में सोचती है, रुद्र मेरे लिए क्या स्पेशल करने वाले हैं, जैसे मुझे उनसे प्यार हो गया है, कहीं उनको भी तो नहीं। फिर विधि अपना सर झटक देती है और बोलती है, क्या विधि, क्यों फालतू की सोचती है, सर तेरी जैसी लड़की से प्यार क्यों करेंगे, वो इतने अमीर हैं, उनके तो कोई भी मिल जाएगी। फिर रूम से चली जाती है। रुद्र होटल के दूसरे कमरे में जाता है। जैसे ही रूम का लॉक खुलता है वैसे ही कोई उसको पीछे से गले लगा लेता और थोड़ी गुस्से भरी भी आवाज़ में बोलती है, रुद्र तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, यहाँ तक तुम उसको मीटिंग में भी ले आए, इतनी इम्पोर्टेंट है क्या वो तुम्हारे लिए। रुद्र उस लड़की को शांत कराते हुए बोलता है, रिलैक्स बेबी, वह मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन है, वो बस आज मेरे साथ थी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा। उसकी बातें सुनकर अमृता उसको छोड़कर उसके सामने आकर खड़े हो जाती है और कहती है,
कौन सी दुश्मन है और क्या किया उसने। रुद्र गुस्से में कहता है, अभी खुद को ही देख लो, उसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए और उसके कारण ही मुझे पापा के सामने झुकना पड़ा। मेरे बिजनेस का कितना लॉस हुआ। अमृता बोलती, तो तुम क्या करने वाले उसके साथ। वह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जो वह तुम्हारे साथ बैठी थी, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। रुद्र कहता है, डोंट वरी बेबी, कल से वह तुम्हें नहीं दिखेगी। तुम्हें क्या, वह पूरी मुंबई शहर में नहीं दिखाई देगी। अब मैंने तुम्हें इतनी अच्छी न्यूज़ दी है तो मेरा भी नाम बनता है। अमृता कहती है, पहले तुम अपनी गंदगी को साफ करो, अपने रास्ते से हटाओ, फिर तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। अभी तुम जा सकते हो, गेट उधर है। रुद्र कहता है, अच्छा बेबी, आपको लगता है मैं आपसे बिना कुछ लिए ऐसे जा सकता हूँ। इतना बोलने के साथ ही रुद्र अमृता को उसकी कमर से पकड़ के दीवार के सहारे खड़ा कर देता है और अपने लिप्स अमृता के लिप्स पर रख देता और पैशन के साथ किस करने लगता है। अमृता भी कुछ देर के बाद उसका साथ देने लगती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 2। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।